नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बुलंद आवाज की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से मेरी क्रिसमस। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करूंगी आकाश आनंद के बारे में, कल के बसपा के विरोध प्रदर्शन के बारे में। ये किस तरीके से आकाश आनंद आए और छा गए। इस वक्त बात हो रही है आकाश आनंद की, चर्चा हो रही है आकाश आनंद की। क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि जिस तरीके से आकाश आनंद को एकदम साइडलाइन किया गया था, लोकसभा के टाइम पर हटा दिया गया था, फिर उनकी वापसी हुई, उसके बाद उनको हरियाणा में फ्री हैंड दिया गया, उसके बाद दूसरी जगह के जो चुनाव थे वहाँ पर फिर से साइडलाइन करके बिठा दिया गया। लेकिन एक बार फिर से आकाश आनंद को देखा गया खुलकर बोलते हुए, खुलकर चलते हुए, खुलकर लोगों के साथ जुड़ते हुए। आकाश आनंद को कल के विरोध प्रदर्शन में देखा गया। आकाश आनंद ने एहसास करा दिया इस बात का कि उनको हल्के में लेने की गलती कोई ना करे, और साथ ही साथ बसपा को भी कमतर आंकने की भी गलती कोई ना करे। जब बसपा सड़क पर उतरती है तो सड़क पर एक नीला तूफान आता है, नीली आंधी चलती हुई दिखाई देती है। कल भी कुछ ऐसा ही हुआ, दिल्ली से लेकर लखनऊ, और न सिर्फ दिल्ली से लेकर लखनऊ बल्कि पूरे देश में नीला सैलाब आया। बाबा साहब के सम्मान में बसपा मैदान में, नीले झंडे हाथों में, बाबा साहब की तस्वीर हाथों में, संविधान की प्रति हाथों में, और बाबा साहब की शान में, उनके सम्मान में गूंजते हुए नारे। आकाश आनंद ने सवाल उठा दिए भारतीय जनता पार्टी पर, कांग्रेस पर, दूसरी पार्टियों पर, जिन्होंने बाबा साहब का अपमान किया। पास्ट में कांग्रेस ने, प्रेजेंट में भारतीय जनता पार्टी ने, और एक बार नहीं अनेकों बार। गृह मंत्री अमित शाह ने उस दिन संसद में जो कुछ भी बोला वो लाइव था, रिकॉर्डेड था, उसके सबूत हैं, वो उसको झुटला नहीं सकते। और यही एहसास कराने की कोशिश की गई कल बसपा की तरफ से, आकाश आनंद की तरफ से। पूरे विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व एक तरीके से आकाश आनंद कर रहे थे। कल वो दिल्ली की सड़कों पर चलते हुए दिखाई दिए, यानी कि बसपा सड़क पर उतर ही गई। और जब बसपा सड़क पर उतरती है तो खलबली मचना तो बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खलबली, कांग्रेस के खेमे में खलबली, समाजवादी पार्टी के खेमे में खलबली। भारतीय जनता पार्टी को और गृह मंत्री अमित शाह को तो शायद नींद भी नहीं आई होगी कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, क्योंकि बहकाकर, फुसलाकर, कुछ सब्ज बाग दिखा करके दलित वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने वाली भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से उन्हें खो देने के डर से कांप गई होगी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो हमारी तरफ आए हैं ये वापस खिसक जाए। आकाश आनंद ने जिस तरीके से कमबैक किया है वो वास्तव में तारीफ के काबिल। नए लुक में बेहद अलग दिखाई दिए आकाश आनंद, और जितने भी लोग विरोध प्रदर्शन में शामिल थे उनमें एक अलग ही जोश दिखाई दिया, एक अलग ही उत्साह दिखाई दिया। जिस जज्बे के साथ कल लोग सड़कों पर उतरे, उनमें न सिर्फ बसपा के कार्यकर्ता बल्कि बसपा के समर्थक और बाबा साहब को मानने वाले लोग, मैं इसमें किसी को ऐड नहीं करूंगी, बाबा साहब को मानने वाले लोग थे। वो कोई भी थे, वो कोई भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो बसपा पार्टी को सपोर्ट करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं बाबा साहब को मानने वाले जो लोग थे वो बाबा साहब को तो सपोर्ट करते हैं। उनके सम्मान में किसी भी तरीके की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। कल यही बताने का प्रयास किया गया, और बहुत ही शालीनता के साथ, बहुत ही सभ्यता के साथ, बहुत ही सलीके के साथ पूरा विरोध प्रदर्शन किया गया बसपा की तरफ से। किसी भी तरीके का कोई अप्रिय समाचार कहीं से प्राप्त नहीं हुआ। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये डिसिप्लिन है बसपा का, जो झलकता है कि उसके कार्यकर्ता, उसके समर्थक
किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना करने में विश्वास नहीं रखते हैं। और आकाश आनंद को जिस तरीके से कल फ्री हैंड मिला, तो यही उम्मीद करते हैं लोग कि आकाश आनंद को वो आगे भी इसी तरीके से देखेंगे, अपने बीच पाएंगे, जितने भी मुद्दे होते हैं उन सब पर। अब चूंकि ये बात बहुत बड़ी थी, बाबा साहब से जुड़ा मामला है, तो इसमें तो बसपा को अपना एक्शन, अपना स्टेप लेना ही था। लेकिन आकाश आनंद आएंगे और इस तरीके से छा जाएंगे, ये कल्पना किसी ने नहीं की होगी, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया भी बात कर रहा है आकाश आनंद की। तमाम वीडियोस उन्होंने आकाश आनंद पर बना दिए कि आकाश आनंद आए और छा गए। अब क्या कमबैक किया है आकाश आनंद ने, व्हाट अ कमबैक। इसको कमबैक कह सकते हैं आप, क्योंकि समय समय पर आकाश आनंद को बिठा दिया जाता है, साइडलाइन कर दिया जाता है, जबकि वो साइडलाइन होना डिजर्व नहीं करते। उनकी मौजूदगी हर पल होनी चाहिए बसपा में। अब ये तो खैर शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। कल पूरा मार्गदर्शन तो बसपा सुप्रीमो मायावती का ही रहा हो, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता बसपा में। तो कल जो कुछ भी हुआ वो हुआ तो बसपा सुप्रीमो मायावती की मर्जी से ही है, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो बेहद शानदार हुआ, जिसे लोग बरसों तक याद रखेंगे। और बसपा चुप नहीं बैठेगी जब तक कि गृह मंत्री अमित शाह इस अपने किए पर पश्चाताप न कर ले, अपने शब्दों को वापस ना ले ले। क्या कुछ होगा आगे, क्या कुछ स्टेप लेगी भारतीय जनता पार्टी, गृह मंत्री अमित शाह क्या बोलेंगे, वो सब कुछ भी हम आपको बताएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आज की बात, आज का टॉपिक सिर्फ और सिर्फ आकाश आनंद। आकाश आनंद ने जिस तरीके से और सारी चीज़ों को देखते हुए, समझते हुए पूरे विरोध प्रदर्शन को अपना नेतृत्व दिया, ये वास्तव में काबिल तारीफ है। तो सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।